नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मस्ती की पाठशाला भाई आर के में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े काल आधुनिक काल की। यह वही काल है जिसने हिंदी को नई पहचान, नई दिशा और नया स्वरूप दिया। चलिए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हिंदी का आधुनिक काल। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य में लगभग 1850 या कुछ विद्वानों के अनुसार 1843 से लेकर वर्तमान तक माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का सबसे विकसित और बहुमुखी दौर माना जाता है। यह वह समय है जब गद्य का विकास हुआ और पद्य के रूप और विषय वस्तु में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पृष्ठभूमि: भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, सामाजिक राजनीतिक जागरण और ईसाई मशीनरियों के प्रभाव के कारण आधुनिकता का उदय हुआ। प्रिंटिंग प्रेस, शिक्षा का प्रसार और नए विचारों जैसे राष्ट्रवाद, मानवतावाद, समानता ने इस काल की नींव रखी। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का वह दौर है जहां भाषा, समाज, साहित्य, राष्ट्रीयता और सोच सब कुछ बदलने लगा। 1850 के बाद अंग्रेजी शासन, पश्चिमी शिक्षा, मुद्रण प्रेस, आजादी की लड़ाई ने हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप दिया। मुख्य विभाजन और विशेषता: आधुनिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। भारतेंदु युग नंबर 1, इसका समय जो है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। गद्य का जनक काल, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, पत्रकारिता का आरंभ। यानी 1850 से 1900 ईस्वी के काल को हम भारतेंदु युग कहते हैं और इसमें पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। इसके बाद जो दूसरे नंबर का काल आता है वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी। खड़ी बोली का स्त्रीकरण, कविता में इतिवृत्तात्मकता और नैतिकता की प्रधानता। तीसरा युग आता है छायावाद, 1980 से 1936 ईस्वी। व्यक्तिवाद और सौंदर्य की कविता, प्रकृति का मानवीकरण, कल्पना और रहस्यवाद। चौथे नंबर पर आता है प्रकृतिवाद, 1936 से 1943 का समय। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, सामाजिक यथार्थ, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। पांचवा है प्रयोगवाद, नई कविता, 1943 से 1960 ईस्वी। शिल्प और विषय में नवीन प्रयोग, व्यक्ति की कुंठा, निराशा और शहरी जीवन का चित्रण। छठवां नंबर आता है साठोत्तरी समकालीन कविता, इसका समय 1960 से अब तक है। मोहभंग और आक्रोश, व्यवस्था के प्रति विद्रोह, लघु मानव की पीड़ा। बात करते हैं प्रमुख साहित्यिक विधाओं का विकास। आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन गद्य का विकास है। गद्य का विकास के अंतर्गत नाटक, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक को नई दिशा दी। जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी उनके बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों को गौरव प्रदान किया। जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। उपन्यासों में आरंभ, श्रीनिवास दास का परीक्षा ग्रुप पहला उपन्यास माना जाता है। विकास, प्रेम, आदर्श उन्मुख, यथार्थवाद के शिखर पुरुष, गोदान, गमन, कफन, मंगलसूत्र, ये मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिनेन्द्र आज्ञे कहानी, आरंभिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इंदुमती को पहली हिंदी कहानी माना जाता है। प्रेमचंद कहानी सम्राट, लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी। नए दौर में नई कहानी आंदोलन, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। निबंध और आलोचना, निबंध भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक आलोचना के जनक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो दोस्तों, गद्य को जो है निम्नलिखित बिंदुओं में बांटा गया।
कहानी, नाटक, आलोचना, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, ये जो है गद्य के पाठ है। अब पद्य के पाठों की बात कर लेते हैं। पद्य का विकास खड़ी बोली का महत्व ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को काव्य की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित किया गया। द्विवेदी युग में स्वर्ण काल, छायावादी युग में पद्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। इस युग को हिंदी कविता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। यानी छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। आधुनिक काल के चार प्रमुख चरण। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, इसे हिंदी का पुनः जागरण काल कहा जाता है। इस काल में पहली बार हिंदी में समाज, राजनीति और राष्ट्रीय जागरण का लेखन शुरू हुआ। प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। मुख्य विशेषताएं खड़ी बोली, हिंदी का विकास, निबंध, नाटक और पत्रकारिता की शुरुआत, सामाजिक सुधार। दूसरा काल है द्विवेदी युग 1900 से 1920 का समय। यह काल साहित्य को अनुशासन, शुद्धता और राष्ट्रता देता है। प्रमुख साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, हरिओत, रामचंद्र शुक्ल। विशेषताएं भाषा सरल और शुद्ध, राष्ट्रभक्ति, शिक्षा और समाज का सुधार। छायावाद युग 1920 से 1938, इसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ भावना, सौंदर्य, प्रकृति और कल्पना चरम पर थी। चार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। विशेषताएं प्रकृति और प्रेम, व्यक्तिवाद और कल्पनाशील काव्य। छायावाद उत्तर युग, आधुनिक युग 1938 से वर्तमान, इसमें कई धाराएं उत्पन्न हुई। नंबर 1 प्रकृतिवाद, समाज, मजदूर, किसान के दुखों का वर्णन। लेखक प्रेमचंद, नागार्जुन। नई कविता, आधुनिक जीवन के सवाल, लेखक आज्ञे। अस्तित्ववाद, जीवन की पीड़ा और संघर्ष, लेखक मुक्तिबोध। कहानी उपन्यास, प्रेमचंद, रेणु, यशपाल, हरिशंकर परसाही। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रीय चेतना का विकास, सामाजिक सुधार, विज्ञान एवं तर्क, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आधुनिक जीवन की समस्याएं, भाषा का सरल रूप। प्रमुख प्रवर्तक और साहित्यकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली के शुद्धिकरण और संस्कार के प्रोद्धा, प्रेमचंद उपन्यास और कहानी के सम्राट, सामाजिक यथार्थ के चित्रे, रामचंद्र शुक्ल आलोचना और इतिहास लेखन के मापदंड स्थापित किए, जयशंकर प्रसाद पंत, निराला, महादेवी छायावाद के चार आधार स्तंभ, आगे प्रयोगवाद के जनक, तार सप्तक के संपादक। दोस्तों, आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध, विस्तृत और परिवर्तनकारी काल है। इसी ने हिंदी को आधुनिक सोच, नई दृष्टि और मजबूत पहचान दी। आशा है कि यह जानकारी आपके ज्ञान को बढ़ाएगी और अध्ययन को सरल बनाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।